श्री साई चरित्र में हमने पढ़ा है कि श्री साई बाबा बहुत बार पुनर्जन्म के बारे में बोलते थे। माधवराव देशपांडे जी को कहा था कि उनके 72 पीढ़ियों से वो उन्हें जानते हैं। वो सभी जन्म माधवराव को याद नहीं और बाबा को याद है। नाना साहब चांदोरकर जी के साथ 4 पीढ़ियों से हूँ, ऐसे बाबा ने कहा था। कुछ ऐसे भक्त जो पिछले जन्म में दूसरे योनि में जन्मे थे और इस जन्म में मानव जन्म लिया है, उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। सांप और मेंढक के 3 जन्मों की कथा हमने साई चरित्र में पढ़ी है। यूट्यूब पर सर्च करने के बाद पुनर्जन्म की घटना आज भी कहीं कहीं देख पा रहे हैं। वो न्यूज़ इसलिए हो रही है कि कोई जन्मा हुआ बालक अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाता है और उसने दिए हुए पते पर पहुँचे तो वो सत्य है, इसका पता चलता है। लेकिन सभी लोगों को पिछला जन्म क्यों नहीं याद आता है, ऐसा विचार बहुत लोगों को आ सकता है। हमारी सृष्टि ईश्वर नियम से चलती है, उसमें हम फेरफार नहीं कर सकते। आज जंगल तोड़ने से और जहरीला धुआं वातावरण में छोड़ने से निसर्ग का कोप हो रहा है, ज़्यादा गर्मी और बाढ़ आना चालू है। वैसे ही मनुष्य का जीवन भी ईश्वर नियम से चालू है। उस नियम में से एक नियम है कि जन्मा हुआ जीव पिछला जन्म भूल जाता है। ये इसलिए कि उस मनुष्य को इस जन्म में चैन से कर्म करने में सहजता प्राप्त होती है। आप कहेंगे कैसे? तो जानो, हमें अगर पिछला जन्म याद आया तो पिछले जन्म के रिश्तेदार याद आएंगे। इस जन्म में हम जिसके घर में जन्म लिया है उसकी जिम्मेदारी छोड़कर वो पिछले जन्म के रिश्तेदारों के बारे में सोचने लगेगा। इतना तो ठीक है, लेकिन अगर कोई पिछले जन्म का दुश्मन हुआ तो क्या होगा? ये भी कभी सोचा है? इस तरह सभी के पिछला जन्म याद आएगा तो हाहाकार मच जाएगा। कोई पिछले जन्म का प्यार ढूंढेगा और कोई दुश्मन ढूंढकर उसकी पिटाई शुरू कर देगा। ऐसी बहुत बातें हो जाएगी। इसलिए इस जन्म की जिम्मेदारी हम सही से निभा सके, इसलिए ईश्वर ने ये व्यवस्था की है। श्री साई बाबा ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए वो सृष्टि के निर्माण के पहले से ही अस्तित्व में है। उनको मोह माया इसका कोई संबंध ही नहीं आता। वो सबको समान देखते हैं। हर जीव का हर जन्म और उनके कर्म उनको मालूम होने के कारण वो उसका हिसाब रखते हैं। हम भक्त उनके सामने कितने भी नहा धोकर खड़े हुए तो भी वो हमारे अंदर के मन को पहचानते हैं। हमारे पिछले सारे जन्म जानते हैं, कर्म जानते हैं। उसी हिसाब से बाबा हमारा कल्याण करते हैं। हमारे पिछले जन्म के कर्म जटिल हुए तो हम पर उनकी कृपा होने में देरी लगती है। इसका मतलब हमारे पास उनका ध्यान नहीं, ऐसा नहीं। तो जटिल कर्मों से हमारे जीवन का नुकसान न हो, इस पर पहले बाबा ध्यान देते रहते हैं। जब तक उसकी व्यवस्था नहीं करते तब तक हमारा जीवन साई सेवा में रहने पर भी पूरी तरह ठीक नहीं होता। लेकिन हम निरंतर साई नाम जाप और साई सेवा में रहे तो जल्द ही पिछले जटिल कर्मों के फंदे से निकल पाएंगे। श्री साई चरित्र में जो हम सांप और मेंढक की 3 जन्मों की कहानी पढ़ते हैं, उसमें पैसों के मोह से होने वाला कर्म दिखाया गया है। पहले 2 जन्म में ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप से साथ रहने पर भी उस जीव ने ईश्वर से ज़्यादा पैसों पर ध्यान दिया और दूसरे जन्म में एक दूसरे की हत्या की। आखिरकार सांप और मेंढक के जन्म में दुश्मनी निभाने लगे। वहाँ भी श्री साई बाबा ने उन्हें बचाया। श्री साई बाबा हमें हर जन्म में बचाने आते हैं, वैसे ही इस जन्म में वो हमारे साथ है। ध्यान इस बात पर देना है कि बाबा हमें क्या सीख देते हैं। जीवन में होने वाले उथल पुथल से बाबा पर नाराज होना गलत है, क्योंकि भक्तों को दुखी देखकर बाबा कभी शांत नहीं बैठते हैं। तुम्हारी हर एक प्रार्थना वो सुनते हैं। लेकिन हम सिर्फ एक जन्म की सोचते हैं, तब बाबा हमारे पिछले सारे जन्म का कर्म देखते हैं। आपको उदाहरण बताते हैं। जैसे हम जो काम करके पैसे कमाते हैं तो उसका जीएसटी सरकार को देना पड़ता है। सिर्फ 1 साल का हिसाब लगाते लगाते हमारा पसीना निकल जाता है। तब हम कितना ध्यान देकर हिसाब करने लगते हैं, वो सोचो। वही व्यवस्था कर्म फल के बारे में ईश्वर ने की है। ऐसा समझो कि हम एक अध्यात्म मार्ग के नौकर हैं और श्री साई बाबा मालिक है। हमें कृपा का पगार कितना देना है ये हमारे मालिक यानी श्री साई बाबा तय करेंगे। सिर्फ पूजा पाठ ही कर्म नहीं होते, तो पूरे दिन में आपने क्या कर्म किया है
उसका हिसाब बाबा के पास पहुंचता है। फिर इस जन्म का कर्म और पिछले जन्म का कर्म मिलाकर अच्छा बुरा फल कितना देना है ये हमारे साईं मालिक तय करते हैं और हमें कृपा का पगार मिलता है। साईं नाम जाप करना और साईं सेवा करना इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो बुरे फल मिलने वाले होते हैं उसका असर कम हो। इसलिए आज आप जिस हाल में हैं, चाहे दुख हो या सुख, साईं सेवा करते रहो। पिछले जन्म का मत सोचिए, बाबा ने वो देखा है। इस जन्म के कर्म पर ध्यान दो, बाबा हमें कभी डूबने नहीं देंगे। जय साईं राम। विचारधारा चैनल पर श्री साईं बाबा के संदेश की जानकारी विस्तृत स्वरूप से दी जाती है। ज्येष्ठ साईं भक्त और जिन्होंने साईं साहित्य पर संशोधन किया है, ऐसे मान्यवर भक्तों के विचार अभिवाचन के माध्यम से सुनाए जाते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। साईं सेवा करते वक्त आपको ये चैनल दीपस्तंभ की तरह मार्गदर्शन करेगा। जय साईं राम।